वेलकम लवर्स। वेलकम टू फिजिक्स लवर यूट्यूब चैनल। आज हम नया चैप्टर देखेंगे। नए चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी। देखिए, कंटिन्यूटी शब्द को पढ़कर आपको ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि कंटिन्यूटी बोला है, इसका मतलब बात किसकी करेगा, वो कंटिन्यूस की बात करेगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, एक और चीज़ जान लीजिए कि फंक्शंस को अच्छे से समझने के लिए, फंक्शंस का डिटेल एनालिसिस करने के लिए हमें कंटिन्यूटी की, कंटिन्यूअस फंक्शन की बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए कंटिन्यूटी जो है बहुत ही इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने होकर आता है। अभी आगे आप फर्दर स्टडी करेंगे तो भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस आते हैं, और 11th 12th में भी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं व्हाट इज द कंटिन्यूटी। तो चलिए मैं आपके सामने एक फंक्शन लेता हूँ। लेट्स सपोज फंक्शन जो है वो दो तरीके से डिफाइन है। जब कभी भी फंक्शन की वैल्यू जीरो नहीं है, तब मतलब क्या है कि जब फंक्शन की वैल्यू जीरो नहीं है उस केस में जो वैल्यू आती है वो आती है 1। और जब भी फंक्शन x इक्वल टू जीरो है, ठीक, जब भी x इक्वल टू जीरो है तो वैल्यू हो जाती है 2। इसका मतलब ये है कि ये देखिए ग्राफ है, x की वैल्यू जब भी जीरो है, ये मान लीजिए ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। x की वैल्यू जब भी जीरो है तो वैल्यू क्या हो रही है, 2 के बराबर हो रही है। ठीक, ठीक। और क्या बोला है, जब कभी भी x की वैल्यू जीरो है तो 2 के बराबर। x की वैल्यू जीरो नहीं है तो किसके बराबर हो रही है, ये बता रही है। x की वैल्यू जीरो नहीं है तो वो हो रही है किसके बराबर, 1 के बराबर। ठीक, सॉरी ग्राफ थोड़ा गड़बड़ हो गया, माफ कीजिएगा, लाइन थोड़ी गड़बड़ हो गई। आपके सामने किसके बराबर हो रही है वैल्यू, 1 के बराबर, एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ 2। दो तरीके से फंक्शन डिफाइन है। अब आप देखिए, ये फंक्शन दिया था, फंक्शन को मैंने रीड किया, रीड करके बना दिया ग्राफ। ग्राफ बनाना आपको बहुत सिंपल है, आप आई थिंक बना लेंगे। चलिए, आपको ये चीज़ समझना है कि ये फंक्शन की कंटिन्यूटी में, कंटिन्यूटी के बारे में। ये देखिए, आप मुझे ये बताइए क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। देखिए जो फंक्शन है, देखिए आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, टूट गया, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, टूट गया। फंक्शन बढ़ रहा था, 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 यहाँ पे आकर टूट गया। टूट के क्या गया, वैल्यू क्या कर दिया उसने, वाई कर दी, 2 कर दी। फिर बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। ठीक, इसका मतलब ये है, ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है। अब देखिए मैं कंटिन्यूअस लिख रहा हूँ, बोलेंगे कैसी बातें कर रहा है। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2। ठीक, जब कभी भी x इक्वल टू जीरो है, उस केस को छोड़कर फंक्शन कंटिन्यूअस है। दूसरा तरीका लिखने का, ये क्वेश्चन को लिखने का दूसरा तरीका ये है कि f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस। ऐसे आप लिख सकते हैं, f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, सॉरी x इक्वल टू जीरो। x इक्वल टू जीरो पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, बाकी इसके अलावा क्या है, कंटिन्यूअस। तो ये तो चीज़ हो गई आपके सामने, वेरी छोटा सा कॉन्सेप्ट अबाउट द कंटिन्यूअस। चलिए इस चीज़ को हम फर्दर स्टडी करते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ये देखिए। मान लीजिए कोई फंक्शन है, ठीक, क्या है, कोई फंक्शन है, ये वाई एक्स एक्सिस में बना रहा हूँ मैं। ठीक, यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है ए है, एक्स की वैल्यू ए है, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू बी के करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू मिलेगी। ठीक, तो ये मान लीजिए फंक्शन जो है वो एफ ऑफ एक्स है। ठीक, अब आप ये बताइए जो फंक्शन है उसका मैं मान लेता हूँ, देखिए डोमेन क्या है, तो डोमेन जो बोल रहा हूँ एक्स बिलोंग्स टू, वो क्या है, ए टू बी है। ठीक, ये है फंक्शन का डोमेन। डोमेन लिखते आई थिंक आपको आता होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दिस इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक, अब देखिए, आपसे मैंने बोला फाइंड डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। क्या करना है, डिस्कस करना चाहिए, डिस्कस करते हैं। तो आप मुझे बताइए x की वैल्यू a से b में, x की वैल्यू a से b में क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आपका जवाब होगा हाँ भाई, x की वैल्यू a से b में फंक्शन कंटिन्यूअस है। चलिए अब चेक करते हैं बाउंड्री पॉइंट्स पे। बाउंड्री पॉइंट्स क्या है, x इक्वल टू a है और x इक्वल टू b है। तो बाउंड्री पॉइंट्स की कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए आपके सामने एक आती है डेफिनेशन, या फिर आप ऐसा कह सकते हो थ्योरम। वो थ्योरम ये कहती है कि भाई लिमिट सी एक्स अप्रोचेस टू सी, एक्स की वैल्यू सी को अप्रोच कर रही है फॉर एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स, जो किसके इक्वल आना चाहिए, एफ ऑफ सी के इक्वल आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब एक्स की वैल्यू सी को अप्रोच कर रही होगी तो एफ ऑफ एक्स में, तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, एफ ऑफ सी की इक्वल आनी चाहिए।
इसका मतलब ये है x अप्रोचेस c का मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि आपको दोनों साइड की लिमिट चेक करनी है, c माइनस की चेक करनी है और x अप्रोचेस टू c प्लस की लिमिट चेक करनी है। c माइनस का मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए कोई भी फंक्शन ये है, ठीक, x इक्वल टू सी है, c माइनस का मतलब ये है कि आपको इधर लेफ्ट में आना है, लेफ्ट में आना है c माइनस एस समथिंग आना है, और c प्लस एच का मतलब होता है कि आपको राइट आना है c प्लस एस समथिंग आना है। दिस इज कॉल्ड सी माइनस एंड सी प्लस। ठीक, चलिए डेफिनेशन आपको मैंने बता दी। अब इस डेफिनेशन को हम एनालिसिस करते हैं इस वाले ग्राफ में। चलिए यहाँ पर जो बाउंड्री पॉइंट है वो है x इक्वल टू ए। तो देखिए x इक्वल टू माइनस ए, एक्स इक्वल टू माइनस ए इज नॉट डिफाइंड, डिफाइंड ही नहीं है। इसका मतलब देखिए जब कभी डिफाइंड नहीं है तो इसका टेंशन मत लीजिए, जितना डोमेन बोला है वही फंक्शन है, उसके अलावा नहीं। जो डिफाइंड नहीं है उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। ठीक, चलिए लिमिट x अप्रोचेस टू ए है, x किसके अप्रोच कर रहा है, देखिए a को अप्रोच कर रहा है। माइनस तो डिफाइन है नहीं, डिफाइन क्या है, प्लस है। चलिए प्लस को डिफाइन कर लेते हैं। जब प्लस को डिफाइन करेंगे फॉर एफ ऑफ एक्स, किसके इक्वल आना चाहिए, ये इक्वल आना चाहिए एफ ऑफ ए के इक्वल आना चाहिए। तो चलिए हमको चेक करना है इज इट ट्रू और नॉट। चलिए ए प्लस का मतलब होता है ए प्लस समथिंग एच होता है। तो चलिए लिख देते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक, यहाँ पर जो एच होता है एक्चुअली में, देखिए थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, तो जो है इसको हम अप्रोक्सीमेटली ए के इक्वल मान सकते हैं। थोड़ा सा हम आगे क्यों बढ़ते हैं, इसलिए बढ़ते हैं कि क्या फंक्शन कहीं जंप तो नहीं कर रहा। यहाँ पर फंक्शन जंप नहीं कर रहा है, यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। देखिए क्या है, कंटिन्यूअस है। जैसे यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर x इक्वल टू जीरो से थोड़ा पीछे क्यों गए, क्योंकि यहाँ पर जंप करके वैल्यू क्या हो जा रही थी, 1 हो जा रही थी। थोड़ा वैल्यू क्या, सॉरी, x इक्वल टू जीरो से हम जीरो से नीचे क्यों आए, जीरो से जैसे हम नीचे आए, x इक्वल टू जीरो से पीछे आए तो हम देखा कि y की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। और जीरो के आगे गए तो y की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। इस प्रकार इसीलिए हम क्या करते हैं कि a प्लस एच करते हैं। यहाँ पर a प्लस एच की है तो भाई फंक्शन जो है वो जंप नहीं कर रहा, ऊपर नहीं जा रहा या फिर नीचे नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, एफ ऑफ ए के ही इक्वल आएगी। इसका मतलब यह है कि x इक्वल टू ए पर तो कंटिन्यूअस है। अब चाहे आपको चेक करना है x इक्वल टू बी पर, मैं आपको आपको ये काम सौंपता हूँ, x इक्वल टू बी पर चेक कीजिए, आपको चेक करना है। अब देखिए x इक्वल टू बी पर क्या मैं बोलूँगा, प्लस डिफाइन है, प्लस डिफाइन है क्या, प्लस डिफाइन नहीं है, माइनस डिफाइन है। तो हम केवल और केवल चेक करेंगे माइनस पे। देखिए एफ एक्स अप्रोचेस टू बी माइनस क्या हो जाएगा, वो किसके इक्वल आना चाहिए, एफ ऑफ बी के इक्वल आना चाहिए। तो बी से क्या करना है आपको, थोड़ा सा पीछे आना है, देखना है क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है, थोड़ा पीछे आके हाँ भाई कंटिन्यूअस है, कोई भी आपको जंप नहीं मिल रहा, कोई नीचे नहीं आ रहा है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसका मतलब बी माइनस पे वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ बी की इक्वल आएगी। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो डोमेन ऑफ एक्स ए टू बी कंटिन्यूअस है। देखिए यहाँ पर क्लोज इंटरवल में उसने बात की थी, तो हाँ भाई क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है। तो ये आपके सामने हो गया कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन का छोटा सा कॉन्सेप्ट। कंटिन्यूटी को और अच्छे से समझने के लिए चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है। ठीक है, क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो हमको क्या चेक करना है कि भाई x इक्वल टू 1 के अबाउट फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। देखिए कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि क्या होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, फॉर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी होना चाहिए। तो हम यही चीज़ चेक कर रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ें हमको चेक करनी है। चलिए चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एट एक्स इक्वल टू 1। हमें चेक करना है कंटिन्यूटी। तो आपको पेपर में लिख के आना होगा भाई, गिवन ये दिया हुआ है, फिर आप लिखेंगे टू चेक कंटिन्यूटी। टू चेक कंटिन्यूटी आपको पेपर में ऐसे लिख के आना है, टू चेक कंटिन्यूटी। ठीक, उसके बाद आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। ठीक है, हमें चेक करना है 1 के अबाउट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है x अप्रोचेस टू 1 माइनस। 1 माइनस का मतलब क्या है, मान लीजिए आपके सामने यहाँ पे बना के देखता हूँ, 1 है आपके सामने ये नंबर, 1 माइनस का मतलब यह आपके लेफ्ट साइड घूमेंगे, और इस 1 प्लस का मतलब होता है राइट साइड घूमेंगे। 1 माइनस जो होता है बहुत ही कम लेफ्ट साइड जाना है, 1 प्लस का मतलब होता है बहुत ही कम आगे जाना है। ठीक है,
सॉरी राइट हैंड साइड का मतलब होगा बहुत ही कम आगे जाना है। ओके, तो लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 माइनस फॉर द फंक्शन एक्स प्लस 3। अब देखिए 1 से थोड़ा कम जा रहा हूँ, 1 से थोड़े कम का मतलब होगा 0.999 एंड सो ऑन। इसका देखिए, इसका मतलब ये है कि इसको हम अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा 5 के बराबर। आर एच एल देखते हैं, लेफ्ट राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2x प्लस लिख दिए। 1 प्लस का मतलब क्या होगा कि मान लीजिए 1.0000001 ऐसा कुछ होगा, तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम 1 के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 रख के देखिए, यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 होकर आ रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पर एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल है। चलो ठीक है, क्या इतने से कंटिन्यूटी चेक हो जाती है? नहीं, ये तो कंडीशन होती है लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये कंडीशन होती है। कंटिन्यूटी की कंडीशन तो ये होती है कि भाई लिमिट चेक करने के बाद आपको चेक करना है, जिसके अबाउट निकालना है उसकी वैल्यू डायरेक्ट डाल दीजिए। तो चलिए हमें 1 के अबाउट निकालना, तो 1 की वैल्यू डायरेक्ट डाल देते हैं। डायरेक्ट डालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। अरे ये तो बढ़िया बात हो गई। बढ़िया बात क्या हो गई कि हमारा जो कंडीशन थी, कंडीशन क्या थी भाई, लिमिट, कंडीशन आपको फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ। देखो हमारी कंडीशन ये थी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू समथिंग सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी है, तो लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर सी क्या है, वो है जीरो। देखो जीरो है ना, सॉरी जीरो नहीं, जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, माफ कीजिएगा बिल्कुल। यहाँ पर ये सॉरी इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो अपने सामने यहाँ पर सी क्या है, सी है 1। हमने देखो 1 देख लिया, 1 माइनस भी देख लिया, 1 प्लस भी देख लिया, दोनों की वैल्यू आई 5। इसका मतलब यहाँ पर आपके सामने 1 है, एफ ऑफ 1। अच्छा, यहाँ पर लिमिट की वैल्यू क्या आ रही थी, 5 के बराबर। यहाँ पर अपने सामने एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ रही है, 5 के बराबर। ये कंडीशन वैलिड है, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ये हो गई, हमने फर्स्ट क्वेश्चन की कंटिन्यूटी को डिस्कस किया, समझा, जाना और सीखा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया हुआ है, ले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू जीरो, ऐसा कुछ दिया है, ध्यान से देखिए, दिया है कि नहीं दिया। अब देखिए आपके सामने दिया है मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि भाई आपको उसको ध्यान से समझना होगा। समझते हैं चलिए। फंक्शन है आपके सामने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। तो यहाँ पर इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं दो तरीके से। किसके अराउंड डिफाइन करने को कहा है, एक्स इक्वल टू जीरो के अराउंड। तो मान लीजिए ये फंक्शन जब कभी भी एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, तो इसका डिफिनेशन क्या होगी, माइनस एक्स। जब कभी भी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो होगा तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। माइनस एक्स यहाँ पर मैंने क्यों लिखा है वो चीज़ समझिए। माइनस एक्स का मतलब ये देखिए, जब कभी भी एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो से कम है। जीरो से कम है तो मान लेते हैं, देखिए -1 है। ठीक है, -1 मान लिया, तो यहाँ पर इसमें -1 को पुट करिए। -1 पुट करेंगे तो वन माइनस ऑफ -1 इज इक्वल टू +1 हो जाएगा। तो मॉड का मतलब ही ये होता है कि जो भी वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, प्लस होनी चाहिए। इसीलिए जब मैंने जीरो से कम लाया इसको, तो जीरो से कम लाने पर माइनस लगा दिया। क्यों लगा दिया भाई, कि मॉड का मतलब क्या है कि वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये बचपन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आई नो सबको पता होगा, फिर भी आपको मैंने रिमाइंड करा दिया। अब हम चेक करते हैं लिमिट। तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ से देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस, जीरो माइनस मतलब माइनस ऑफ एक्स फंक्शन डिफाइन है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो से थोड़ा कम जाओगे, जीरो से थोड़ा कम जाओगे तो मान लो -0.0009। अप्रॉक्सीमेटली ये किसको जा रहा होता है, जीरो को जा रहा होता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर। ठीक है, आर एच एल देखते हैं, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो जाएगा भाई, एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट में क्या फंक्शन डिफाइन है भाई, एक्स डिफाइन है। तो चलिए जीरो से थोड़ा आगे जाइए, जीरो से थोड़ा आगे का मतलब क्या हो जाएगा, 0.0000 अप्रोक्सीमेट सो ऑन अप टू 1। ये किसको अप्रोच करता है, जीरो को अप्रोच कर रहा होता है, इसका मतलब इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अच्छा, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल हो गया, इसका मतलब ये है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा जीरो के अबाउट इस फंक्शन का। ठीक है, अब हमें लिमिट थोड़ी पता करना है, हमें तो पता करना है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के लिए एक और कंडीशन होती है, एफ ऑफ जीरो रख के देख लो, जो भी फंक्शन है उसमें जीरो डाल के देखो। देखो जीरो में ये वाला डिफाइन था, जीरो डालो इसमें क्या आएगा, जीरो आएगा। यहाँ पर अपनी मतलब कंडीशन वैलिड है। कौन सी कंडीशन भाई, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। दोनों ही केस में क्या रहा है, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो है और लिमिट भी क्या आ रही है भाई,
जीरो के बराबर आ रही है, इसका मतलब ये वाला फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस की कैटेगरी में आ रहा होगा। तो ये था सेकंड क्वेश्चन की कंटिन्यूटी में डिस्कशन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिफाइन किया है उसने दो तरीके से। क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स, चलिए सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं फिर डिस्कशन करते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री। तो यहाँ पे दो तरीके से फंक्शन को डिफाइन किया है। जब कभी भी एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर हो रही है तो वैल्यू क्या आ रही है, वन को आ रही है, और जब कभी भी वैल्यू जीरो नहीं है तो फिर एक नया फंक्शन जनरेट हो रहा है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा काम क्या होता है। जब कभी कंटिन्यूटी देखनी होती है सबसे पहले ये चेक करते हैं भाई लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। लिमिट कैसे पता करते हैं, सबसे पहले देख लो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है हमें जीरो के अबाउट चेक करना है, तो एक्स की वैल्यू जीरो से माइनस, जीरो माइनस पे ले जाओ। अच्छा जीरो नहीं है एक्चुअली में जीरो माइनस का मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है। यहाँ पर जीरो नहीं है तो जीरो नहीं है तो क्या डिफाइन है, एक्स क्यूब प्लस थ्री है, तो यहाँ पे आपको एक्स क्यूब प्लस थ्री लिखना होगा। जीरो से थोड़ा कम जाओगे तो यहाँ पर जीरो से थोड़ा कम जाएंगे तो एक्स की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही होगी, जीरो को अप्रोच कर रही होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा जीरो प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट देखते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस, फिर से देखो जीरो प्लस है, जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जीरो से प्लस में क्या डिफाइन है, एक्स क्यूब प्लस थ्री डिफाइन है। तो देखिए यहाँ पर जीरो प्लस डालेंगे, यहाँ पर हमने डाला जीरो प्लस का होल क्यूब प्लस थ्री। जीरो प्लस किसको अप्रोच कर रहा होगा, जीरो को अप्रोच कर रहा होगा, तो वैल्यू किसके बराबर आएगी, थ्री के बराबर आएगी। देखिए यहाँ पर एल एच एल इज इक्वल टू क्या आया, आर एच एल आया। इसका मतलब ये है कि फंक्शन, सॉरी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है जीरो के अबाउट। अच्छा हमें लिमिट थोड़ी निकालना है, हमें तो कंटिन्यूटी पता करना है। तो चलिए एफ ऑफ जीरो पता करके देख लेते हैं। एफ ऑफ जीरो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो, ठीक है, जिसके अबाउट भी निकालना होता है उसकी डायरेक्टली वैल्यू पुट करो। तो एफ ऑफ जीरो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वैल्यू वन दी हुई है, तो चलो वन लिख देते हैं। अरे ये तो डिफरेंट आ रही है एफ ऑफ जीरो, और लिमिट जो आ रही है वो डिफरेंट आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारी कंडीशन थी कि भाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो है यहाँ पर। ठीक है, एफ ऑफ जीरो एक्चुअली में क्या है यहाँ पर, एफ ऑफ जीरो है वन के बराबर। ठीक है, हमारे सामने लिमिट क्या आ रही है भाई, थ्री आ रही है, तो मतलब चीज़ें तो वैलिड है ही नहीं, चीज़ें वैलिड है ही नहीं। चलो लिमिट तो एग्जिस्ट कर गया, चलो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। एक और पॉइंट याद रखिएगा, कोई भी फंक्शन यदि कंटिन्यूस है, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लेकिन किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब ये नहीं कि कंटिन्यूस होगा। वी कांट से, हम ये नहीं कह सकते कि वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो ये वाली कंडीशन तो वैलिड है भाई, कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो लिमिट एग्जिस्ट करना तय है। लेकिन किसी की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो कंटिन्यूस हो ये जरूरी नहीं है, ये हमने यहाँ पर देख लिया। भाई लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही थी लेकिन फंक्शन कंटिन्यूस नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि एग्जैक्ट उस पॉइंट पर वैल्यू चेंज हो रही है, बल्कि उसके एल एच एल आर एच एल में वैल्यू कुछ और ही दी हुई है। तो चलिए याद ये था पॉइंट के अबाउट कंटिन्यूटी का डिस्कशन। अगला हम देखेंगे फंक्शन में, सॉरी फंक्शन की कंटिन्यूटी देखेंगे। अब आगे हम फंक्शन की कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। अभी तक हमने पॉइंट के अबाउट कंटिन्यूटी को पढ़ा है।